हाय जेमिनी दोस्तों, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, आपका जो भी आपके चार्ट में जहाँ पे भी आपका जेमिनी है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होगा इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक द रीडिंग, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपसे मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो सके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं आपके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, वीनस के लिए क्या मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर? क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर? सन, मून, राइजिंग, वीनस, जेमिनी के लिए। थैंक यू। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। एक कंटेंट हैप्पी फैमिली आ रही है, फैमिली लाइफ आ रही है आपकी। ऑल द विशेज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। You might be seeing 22, 22, 222 एंजल नंबर। एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप अभी बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। 222 की एनर्जी है यहाँ पे। यू माइट बी जगलिंग, हो सकता हो मल्टीटास्किंग कर रहे हो अपने वर्क में। यू माइट बी जगलिंग बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू जॉब्स, और बिटवीन मल्टीपल बिजनेसेस। आपको लग रहा है कि आप कर नहीं पाओगे, बट आपके लिए मैसेज है कि आप इजीली कर सकते हो। यू आर केपेबल। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। अब ये एक्शन लेने का टाइम है आपके लिए। वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो ना, यू नीड टू बी वेरी पैशनेट फॉर यू आर पैशनेट, एंड बट यू नीड टू क्रिएट डू इट विथ मोर पैशन। और पैशन क्रिएट करके करना है आपको। यू नो वट यू हैव टू डू, यू हैव दैट इंस्टिंक्ट विथ यू। आपको पता है, आपको गाइडेंस मिलती है कि तुरंत पता चल जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, आपको क्या करना है। तो टेक एक्शन, आपके लिए मैसेज है टेक एक्शन। कोई कॉल मैसेज आ रहा है आपकी तरफ फ्रॉम समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई फ्लाई करके आ रहा है आपकी तरफ, कोई गुड न्यूज़ आ रही है। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो के साथ चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। यू माइट बी इन अ सेपरेशन। हो सकता हो आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, जिनके साथ आप जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आप इनके साथ सेपरेशन में हैं। एंड दिस पर्सन इज़ गेटिंग हील्ड नाउ। ये जो हैं इनको हीलिंग मिल गई है, और ये हीलिंग के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं रेसिप्रोकेशन के लिए, यूनियन के लिए। तो यूनियन आ रहा है आपकी तरफ। इन द मंथ ऑफ नवंबर यू नीड टू टेक एक्शन एंड यू नीड टू गो विद द फ्लो, जैसे मैंने आपसे कहा। दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, दिस पर्सन कैन बी अर्थ साइन। ये अर्थ साइन हो सकते हैं। ये बहुत रिलायबल हैं, बट ही इज़ वेरी क्लेवर। एजुकेटेड हैं, एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, एजुकेटेड हैं, बट दिस पर्सन इज़ बैलेंस्ड नाउ एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। काम में बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके तरफ। हेल्थ सेक्टर से कोई ऑफ़र आ सकता है आपको, या ये पर्सन जो आ रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर के हो सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर से आ रहा है कोई ऑफ़र, या आप एजुकेशन सेक्टर में हो, या ये पर्सन एजुकेशन सेक्टर के हो सकते हैं। इफ़ यू वर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इट इज़ टाइम टू गेट इन टू वर्क नाउ। आपके लिए मैसेज है कि अब आपको अपने काम पे लग जाना है। समथिंग इज़ फिशी हियर, कुछ तो छुपा हुआ है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ आके अपने खुल के इमोशंस नहीं दिखाएंगे, एंड समथिंग इज़ फिशी, कुछ छुपा है, कुछ लाइज हैं आपके अराउंड में। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्रॉस पाथ हो सकती है। एज आई सेड कि जगलिंग सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, तो क्रॉस पाथ हो सकती है आपके सामने।
नाउ आप बहुत मे बी डिसीजन को डिले कर रहे थे, आप अभी तक डिसीजन जेमिनी ले नहीं रहे थे. नाउ इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन. ये मैसेज है आपके लिए. यू आर ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम. जो भी सिचुएशन है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप ओवर एनालाइज कर रहे हो. यू नो, इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन. क्या हिडन है, क्या लाइज हैं, क्या छुपा हुआ है यहाँ पे जेमिनी के लिए. 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स. क्या छुपा हुआ है? मे बी 7 आपको दिख रहा हो. 7 एंजल नंबर. 7 ऑफ सोर्ड को 7 ऑफ वॉन्ड ने क्लैरिफाई किया है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड टाइम टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ. अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपको. जो भी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ ना, जो भी हिडन है, जो भी लाइज हैं, वो सामने आएंगे आपके. बट यू नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन योर सेल्फ. यू नो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड. जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर बिलीफ सिस्टम. यू नो, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है. दिस इज अ मैसेज. 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? माय डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी. 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? जो भी छुपा हुआ है ना, उस सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है. वो सिचुएशन आएगी आपके सामने एंड यू नीड टू लीव दैट टॉक्सिक सिचुएशन. जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो एक कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं आपके सराउंडिंग में. तो यू नीड टू लीव दैट टॉक्सिक सिचुएशन. दिस इज अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि आप जिस भी टॉक्सिक सिचुएशन में अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है, वहाँ से निकलना है. और क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में फॉर श्योर. क्लैरिटी इज देयर. यू नो, द पर्सन हु लाइड टू यू कैन बी यंगर टू यू, कैन बी फायर साइन. ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं. यू नो, वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्रेव, यू नो, प्लेफुल है बहुत ये पर्सन. आपको अब प्लेफुल एनर्जी में आना है. दिस इज अ मैसेज. आपको प्लेफुल एनर्जी में आना है. फॉलो योर पैशन. यू नीड टू फॉलो योर पैशन. यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज. एज आई सेड कि आपको एक्शन लेना है, अपनी अथॉरिटी को समझना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. आप बिल्कुल रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए. Lot of opportunities are coming towards you for adventure and excitement. Excited opportunities आ रही हैं. लैक माइंडसेट से बाहर निकलना है. जिस लैक माइंडसेट में अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है ना, कि मैं कर नहीं सकता हूँ, या पास्ट में जो हर्ट मिला है फ्रॉम एनीवेयर, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट. चाहे वर्क प्लेस से हर्ट मिला हो, चाहे आपको लव लाइफ में हर्ट मिला हो, जहाँ से भी हर्ट मिला है ना, just walk out from there. Any other message? Please guide me. Any other message? You are magician. You can manifest anything in your life. You are magician. You need to work on your communication skill. ये मैसेज है आपके लिए. अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, स्टैंड लेना है आपको अपने लिए. ठीक है, नाउ क्लैरिफाई कर लेते हैं. 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जगलिंग सिचुएशन क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई. हार्ट ब्रेक है, बर्डन फील कर रहे हो, बाय समवन हु इज वेरी ऑथोरिटेटिव, बाय समवन हु नोस हाउ टू टेक अ स्टैंड. अपनी 2 पर्सनालिटी में जगल कर रहे हो. पता है एक्शन लेना है, पर एक्शन लेने में डिले कर रहे हो, क्योंकि बर्डन है सोसाइटी का, फैमिली का, बहुत लोगों का, सराउंडेड लोगों का बर्डन बहुत है. तो जगल कर रहे हो अपनी 2 पर्सनालिटीज़ में कि मैं कैसे एक्शन लूँ अपने लिए. ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा वाली सिचुएशन है. लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपने मन का काम कर लिया, जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ, मैं अगर उसके पीछे जाऊँगा तो. 4 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे?
यू नो डिवाइन जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, देख नहीं रहे हो उसको, आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, बोर्डम में बैठे हुए हो। एंड यू नो बहुत इमोशनली अगर अभी तक अपने लिए सोच रहे थे, बहुत इमोशनली एक्शन ले रहे थे, जैसे मैंने कहा कि जगलिंग सिचुएशन है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, स्टैंड कैसे ले लूं, तो नाउ इट इज टाइम टू थिंक, टू हैव माइंड ओवर हार्ट। नाउ अब ये टाइम आ गया है कि दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं सुननी है, एक्शन लेना है, क्लियर कट बात करनी है, क्लियर कट बात करनी है। डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी अगेन वर्क हो सकता है, पीपल अराउंड यू, कोई भी हो सकता है। एज ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे, एज ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज करेक्ट। जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा कि कोई पर्सन आ रहा है इक्वल गिव एंड टेक लेकर आपकी तरफ, तो रेसिप्रोकेशन लेकर, जस्ट यूनियन के लिए आ रहा है। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, गिव यू जस्टिस। जो भी इमोशंस आपने इनको पास्ट में दिए हैं उसको रेसिप्रोकेट करने आ रहे हैं। वर्क प्लेस में जितना भी आपने हार्ड वर्क किया उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, तो वर्क प्लेस में अप्रिसिएशन आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। टू ऑफ माइकल क्यों है, तो प्लीज क्लैरिफाई। गाइडेंस लो, अगर नहीं रास्ता समझ में आ रहा है आपको किधर जाना है, इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन। नहीं समझ में आ रहा है तो टेक गाइडेंस लीजिए। आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है जो कि गाइडेंस आपको देगा। टू ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, टू ऑफ माइकल को क्लैरिफाई, थ्री ऑफ माइकल कर रहा है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक पास्ट में जो हुआ है। एज आई सेड, ब्रूटली हर्ट हुए हो, बट इस सिचुएशन, ये जो हार्ट ब्रेक आया है, दिस वॉज गुड फॉर यू। एक आपको क्लैरिटी दी है इसने। आप जो हो मे बी कट ऑफ हो दुनिया से, आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो इस समय, और ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया था और आप लोग कनेक्शन में हो इनकी तरफ। नाउ दिस पर्सन इज मेकिंग अ डिसीजन। नाउ अब ये डिसीजन ले रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है, ये गाइडेंस ले रहे हैं किसी और से कि इन्हें आपकी तरफ आना है। एनीथिंग एल्स फॉर जेमिनी? बैलेंस आ रहा है आपकी तरफ, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हो, बट चैरिटी भी करनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। होप यू लाइक द रीडिंग जेमिनी फ्रेंड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपके लिए टैरो लाउंज में बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत टास्क हैं, एवरीथिंग इज देयर। प्लीज़ गो एंड चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, connect to Shivdhara team for more information. Thank you so much.